औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मोमिनीन व औलादिहिल मासूमीन सलावातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअमा वलहुश्शुक्रु अला मा अलहमा वस्सनाउ बिमा क़द्दमा वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना व मौलाना हबीबिना व हबीब क़ुलूबिना शफ़ीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहिल अतयबीन अल अतहरीन अल अजमदीन अल अमजदीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम ततहीरा। वल्लअनतु दाइमतु अला मुनकरी फ़दाइलिहिम व गासिबी हुकूकिहिम मिनल आना इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस्सलाति व इताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आप तमाम हाज़रीन से गुजारिश है, आज की मजलिस अज़ा बराए साले सवाब डॉक्टर एजाज साहब के तमाम मरहूमीन के लिए, आप हाज़रीन के मरहूमीन के लिए, वो उलमाए किराम जो इस दुनिया से कूच कर गए हैं, मराज उज़ाम शोहदाए मिल्लत, सबकी बुलंदी दर्जात और ईसाले सवाब के लिए एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। ये दूसरी भी, ये इजहार हुसैन। एक सलवात पढ़ें बुलंद आवाज। चलें हो ज़ाहिर है नीयत जो है डॉक्टर साहब के मरहूमीन कहा गया तो सबको शामिल है। इंशाअल्लाह आखिर मजलिस पे फिर दुआ करवा देंगे और ज़ाहिर है सवाब का ताल्लुक़ कस्द से होता है और इंशाअल्लाह हमारा कस्द है। एक सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन मजलिस, मुहिब्बान अहले बैत, पैरवान मकतब विलायत, आशिकान मकतब शहादत, सिलसिला गुफ्तगू की चौथी मजलिस है। उन्वान गुफ्तगू इमामत व हिदायत है और सिलसिला इमामत में आपकी खिदमत आलिया में ये अर्ज़ किया कि मकतब तशय्यो, मकतब अहले बैत में इमामत की अहमियत और मकाम क्या है।
इसकी अहमियत को अर्ज़ करने के लिए कल के सिलसिले गुफ्तगू में ये अर्ज़ किया था, इमाम वो हस्ती है जिसके वसीले से इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, और ये कुर्ब इलाही ही कमाल है। सबसे बड़ा कमाल इंसान के लिए कुर्ब इलाही है। लिहाजा इमाम ही वो इंसान कामिल है जो उसवा है, जो नमूना है, जो मॉडल है, जो मिसाल है, जिसके ज़रिए हम अपने मतलूबा कमाल को हासिल करते हैं। इसीलिए परवरदिगार आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में शद्दो मद के साथ जिक्र किया है, मुतअद्दद आयात में, मुतअद्दद। अगर आप यूं समझें कि सरकारे दो आलम के बाद जिस हस्ती का सबसे ज्यादा जिक्र हुआ है वो हजरत इब्राहीम है। सिलसिला नबुव्वत में, सिलसिला रिसालत में, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा को अल्लाह ने उनके कुछ जिंदगी के, हयात के कुछ पहलू नुमाया किए हैं और कहा है इनकी पैरवी करो, इन्हें उसवा, नमूना बनाओ, अपने लिए मॉडल बनाओ। चूंकि उनकी इमामत का ऐलान हुआ और साथ ही उसवा कहा, तो इसलिए उलमा कहते हैं कि ये जो उसवा यानी नमूना बनाने का ऐलान है, इसमें परवरदिगार के पीछे नज़र जो जिहत है वो नबूवत और रिसालत नहीं, वो इमामत है। तवज्जो फरमाइएगा। और फरमाते हैं सरकारे दो आलम की भी जो उसवा बनाने की जिहत है वो इमामत है, वो रहबरी है। लिहाजा वो लोग जो मसला इमामत में हमारे साथ इख्तिलाफ रखते हैं, उनका ये दावा या ये कहना दुरुस्त नहीं है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में या अहदीस पैगंबर में इमामत पे कोई नस नहीं है। अगर वो कुरान मजीद का मुताला करें और इस नज़र से देखें तो उन्हें कुरान मजीद में इमामत एक अलहदा मनसब के उन्वान से परवरदिगार ने जिक्र किया है, अलग मनसब के उन्वान से। इंशाअल्लाह सिलसिला गुफ्तगू में चूंकि 2 रोज़ हमारे पास हैं और आप जानते हैं कि अभी बहुत सारे पहलू इसके बयान हो सकते हैं। अभी मैंने इमामत का कलामी पहलू, कुरानी पहलू, इरफानी पहलू जिक्र नहीं किया, और इंशाअल्लाह आइंदा सालों में इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। क्यों? चूंकि इमामत एक जामे मौजू है, जामे वसी मौजू है। इसमें तमाम पहलू आ सकते हैं, हमारी तरबियत से लेकर हमारे अकायद तक, हमारे अफकार तक, हमारे नज़रियात तक। चूंकि वो रहबर है, रहबर, वो हमारी रहबरी इल्मी भी करता है और रहबरी अमली भी करता है। हमारे अकायद व अफकार की तस्हीह भी इमाम करता है और हमारे अमल को जिहत भी इमाम देता है। तो कल के सिलसिला गुफ्तगू में ये अर्ज किया था कि सूरह मुम्तहिना की आया नंबर 4 में परवरदिगार आलमीन ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजमत को बयान किया, अजमत को, और उनकी हयात तैयबा के इस पहलू को उम्मत मुसलमा के लिए, चूंकि कुरान में आ रहा है तो कुरान का मुखातिब तो हम है ना, तो परवरदिगार हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा के इस पहलू को अपने लिए नमूना अमल बनाने की दावत दे रहा है। यह है खुलासा गुफ्तगू। कल जो आया मजीदा तिलावत की थी और जिसके ज़िमन में गुफ्तगू आगे बढ़ी थी, आज उसी सिलसिले को ज़रा और तनाजुर से भी अर्ज करते हैं और उसकी थोड़ी सी वजाहत भी अर्ज करता हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में सूरह मुम्तहिना की जो आया मजीदा तिलावत की, कद कानत लकुम उसवतुन हसना, और लोगों के लिए उसवा हसना बेहतरीन नमूना है। कौन? फी इब्राहीम, हजरत इब्राहीम की जात में, वल्लज़ीना माहू, और वो लोग भी तुम्हारे लिए इस जहत से जो जिक्र होगी, इस जहत से तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। एक इब्राहीम, दूसरे वो जिन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हमराही की, माइयत की। ये लफ्ज़ माइयत और मुसाहिबत में जो मैंने फ़र्क अर्ज किया, इसका मकसूद व मंजूर सिर्फ कोई आप तक कोई बात इस तरह पहुंचाना नहीं था कि फ़ायदा इल्मी हो या आप तक एक जिहद पहुंच जाए और हम किसी की नफ़ी करना चाहते हैं, नहीं। इसमें एक अखलाकी और तरबीती पहलू है।
वो क्या कि किसी नबी के पास होना इंसान को हिदायत तक नहीं पहुंचाता, किसी इमाम के पास होना फजीलत नहीं है, इमाम और नबी के साथ होना फजीलत है, हमरा होना फजीलत है। उनकी हमराही का माना यह है कि उनके अफकार और नजरियात और अफ़आल और आमाल की पैरवी करना, यानी अकीदे में भी उनकी पैरवी करना और अमल में भी उनकी इत्तिबा करना। ये अर्ज करना चाह रहा हूं कल से कि वल्लज़ीना माहू, परवरदिगार ने जो हजरत इब्राहीम और वो लोग जो उनकी माइयत में हैं उनको अगर उस्वा बनाया, नमूना बनाया, नेक नमूना, उस्वा हसना, बेहतरीन नमूना बनाया, तो उसका सबब ये नहीं था कि वो सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए और उनके साथ साथ रहते थे, नहीं, बल्कि उन्होंने अपने अमल में हजरत इब्राहीम के किरदार और गुफ्तार को नाफिज किया और उस तरह इत्तिबा की कि गोया अल्लाह ने हजरत इब्राहीम के साथ साथ उनका जिक्र करके उनकी अजमत को बयान किया कि अगर तुम कयामत तक इस माइयत में आना चाहते हो तो तुम भी वही करो जो इब्राहीम की माइयत में आने वालों ने किया है। चले और वजाहत अर्ज कर दूं, और एक आया मजीदा भी उम्मत मुसलमा के लिए खुसूसी तौर पर अल्लाह ने नाजिल की, और सूरह फात की वो आया आपके जहन में होगी, आया नंबर 29। परवरदिगार आलमीन ने फरमाया मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और वो लोग जो उनकी माइयत में हैं। कल इस जुमले की वजाहत की थी, चलें आज अगला जुमला कहता हूं ताकि आप कल की तमहीद आपके जहनों में होगी जो मैंने मताले बर्ज किए थे कि मुसाहिबत और है, माइयत और है। और कल के सिलसिले गुफ्तगू से मरबूत करते हुए मैंने ये अर्ज किया था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने जिंदान के साथियों को साहिब कहा, माँ नहीं कहा। ये नहीं कहा तुम मेरे साथ हो, कहा तुम मेरे पास हो, तुम मेरे साथी हो, मेरे हमरा नहीं हो, क्योंकि ना तुम अकायद में मेरे ताबे हो ना अमल में मेरे ताबे हो। या साहबी या सेजन, ए मेरे जिंदान के साथियों। तो साहिबी या सेजन, चूंकि वो नून इसलिए कि इजाफा हो रहा है और या पीछे आ गया, ए मेरे दोनों जिंदान के साथियों। साहिब लफ्ज कहा, यह सोहबत से निकला है, इसी से मुसाहिबत है। तो पता चला सिर्फ सोहबत में, मुसाहिबत में होना कमाल नहीं। और इस पर कल मैंने कुरान मजीद से आपकी खिदमत आलिया में अर्ज किया था। तवज्जो फरमाएंगे, मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, यहां भी अल्लाह के पीछे नजर वो नहीं जो ज़मानो मकान में सरकार के हमरा थे, वो हैं जो ईमान और अमल में हमरा थे। थोड़ी मेरी बात पे तवज्जो फरमाएंगे। कहना क्या चाहता हूं, लो अब ये जुमला कह रहा हूं, ये मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो कयामत तक वो अल्लाह के रसूल है ना। भाई बोले तो ऐसा ही है, अगर कयामत तक रसूल है तो वल्लज़ीना माहू कह के बताया कि इस माइयत का जो दायरा है वो कयामत तक है। काश मेरी बात पहुंचे, ये माइयत का दायरा कयामत तक है। क्या कहना चाहता हूं, बताना खुदा ये चाह रहा है कि हाँ ये जरूर है, मिंबर पे बयान कर रहा हूं ताकि किसी मुसलमान भाई को, और हमारा अपना भी ये नुक्ता नजर है, अलबत्ता जिन्होंने सरकार की मौजूदगी में ईमान के साथ इस्तकामत दिखाई, मैंने लफ्ज कह दिया है, सिर्फ ईमान भी काफी नहीं, ईमान के साथ इस्तकामत। इस्तकामत का माना अर्ज करूं, तसलसल, यानी जो कहा है उसी पे डट जाना। चले कुरान की आयत पढ़ देता हूं और आप जल्दी करीब हो जाएंगे। खुदावंदे मुतआल फरमा रहा है, कालू इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह, तहकीक वो लोग जिन्होंने ये कहा रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, हमारा कारसाज खुदा है। अल्लाह से पहले रब आया, नहीं तवज्जो हुई, अल्लाह से पहले रब्बुनल्लाह, जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है। खुदा कहता है वो लोग जो ये कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, अल्लाह हमारा रब है,
फिर सुम्मस्तकामू, फिर इसी पे डट जाते हैं। क्या माना डट जाते हैं? डट जाने का माना उर्दू में और होता है, बाज़ औक़ात डट जाना हट धर्मी के माना में भी आता है कि बंदा गलत बात पे डट जाए, ये माना थोड़ा ही है। यहां इस्तकामत लफ्ज है। इस्तकामत का माना है कि वो जो अल्लाह को रब कहा है तो अपनी जिंदगी के हर मरहले में सिवाय उसके किसी से उम्मीद ना रखें। नहीं, ये उनके ईमान और अमल की बुलंदी का जिक्र है। सुनिएगा मेरी बात, खुदा ने पहले कहा जो कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, फिर कहा सुम्मस्तकामू। इन दोनों में रब्त क्या है? तो गोया बताया जा रहा है कि सिर्फ कहने से इंसान दायरा ईमान में तो आ जाता है, लेकिन ईमान में रहने के लिए इस्तकामत शर्त है। मेरी बात में तवज्जो है? याद रखिए, इंशाअल्लाह आप चूंकि मुतवज्जे हैं और ऐसी बातें यहाँ पहुँच जाती हैं, इसलिए कह रहा हूँ। बाज़ औक़ात इंसान के अंदर ये जो ईमान की तरफ जज्बा है ना, इसके लिए एक लम्हा लगता है। लम्हा यानी इंसान हालात वाक़यात के ताबे होके इंसान के अंदर एक जोश आया, वलवला आया, जज्बा आया। मुमकिन है इंसान उस जज्बे के तहत फौरन उस नजरिए को कबूल कर ले या उस नजरिए के साथ चल पड़े। सुनिएगा, खुदा कहता है कि इंसान बाज़ औक़ात चूंकि हालात वाक़यात के तहत ताबे हो जाता है और किसी अकीदे नजरिए को कबूल करने में जल्दी कर लेता है। ये एक लम्हा लगता है किसी नजरिए को कबूल करने पे। असल मरहला ये नहीं कबूल करना, असल मरहला शुरू ही कबूल करने के बाद होता है। मैं सादा लफ्जों में बात करता हूं, आप तक बात पहुंचे ये ख्वाहिश है। यानी कहना क्या चाहता हूं, मुमकिन है एक शोले की तरह इंसान में एक जज्बा किसी नजरिए के बारे में बेदार हो। और इंसान और खुसूसन जवानी की जो एज होती है, जज्बात की एज होती है, इंसान जल्दी सुनता है, जल्दी रिएक्ट करता है। खुदावंदे मुताल ने इंसान की इस कैफियत को बयान किया है कि कालू रब्बुन अल्लाह, कह दिया हमारा रब अल्लाह है। खुदा कहता है ये जो कालू उन्होंने कहा, कायल इसी से माना है, ये जो तुम कायल हो गए, तुम्हारे अकीदे का जुज बन गया कि अल्लाह रब है, अब इस पर इस्तकामत दिखाओ तो नतीजा मिलेगा। थोड़ा मेरे साथ हैं आप। आज बात इसी तनाजुर में आगे बढ़ेगी क्योंकि हजरत इब्राहिम उसवा हैं, उसवा। चले, मैंने ये आयत पढ़ के आपको करीब किया। अब जो ये करें कालू रब्बुन अल्लाह सुम्मस्तकामू, जो कहे हमारा रब अल्लाह है और फिर इस्तकामत दिखाएं, खुदा कहता है उनके लिए इनाम है। अल्लाह ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, मलाइका का नज़ूल तब होता है जब इस्तकामत दिखाई जाए। जज़ाकल्लाह, मुतवज्जे हैं। अगर मैदान अमल में कोई खड़ा ही नहीं और अल्लाह से मदद की उम्मीद रखे, खुदा कहता है पहले जो तेरी जिम्मेदारी है वो कर, फिर मैं तुझ पर इनाम करूंगा। पहले तू अपनी बंदगी का इकरार और इजहार तो कर, इकरार और इजहार तो कर, सुम्मस्तकामू तो दिखाओ, फिर ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। मलाइका का नज़ूल उस वक्त है जब इस्तकामत दिखाओगे। आप अंबिया की तारीख़ अंबिया पढ़ें, चूँकि हज़रत इब्राहीम का जिक्र हो रहा है ना, खुदावंद मुताल फरमा रहा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साथ उनके साथी, उनके साथ देने वाले, मईयत में आने वाले तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। किस बात में नमूना है? तवज्जो, इज़ कालू लिकौमिहिम, तवज्जो रहेगी, इज़ कालू लिकौमिहिम इन्ना बुराऊ मिनकुम व मिम्मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह। अल्लाहु अकबर। खुदावंद मुताल फरमा रहे इब्राहीम और उनकी माइयत में आने वाले तुम्हारे लिए नमूना अमल है। किस बात में खुदाया नमूना है? किस बात में बेहतरीन उसवा है? खुदा फरमाता है जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, इज़ कालू लिकौमिहिम, कौम से कहा क्या? इन्ना बुराऊ मिनकुम, हम तुमसे बरात करते हैं। अब बरात लफ्ज मैंने जरा कह दिया, इस तरह तो आप तवज्जो नहीं फरमाई।
बरात करते हैं यानी तबर्रा करते हैं, यही माना है, जाके पूछ लें। बरात, तबर्रा, बरी ये एक से ही निकला है। बरात का माना दूरी इख्तियार करना। आप चूंकि हमारे बाज बरादरान अहले सुन्नत तक जो बातें पहुंचती हैं वसीलों से पहुंचती हैं, तो वो ज़रा बाज हमारे अल्फाज से बड़ा समझते हैं कि शिया मज़हब में पता नहीं ये कोई बड़ी बेहुदा शय है और ये मज़हब पता नहीं क्या है, को गालियाँ देना, मुगल्लज़ात करना। मादरत चाहता हूँ, ये लफ्ज़ कह रहा हूँ ताकि बात वाज़े हो। भाई सुने, तबर्रा गाली नहीं। अगर तबर्रा गाली होता तो अल्लाह उन्हें हमारे लिए नमूना अमल क्यों बनाता जो तबर्रा कर रहे हैं। इन्ना हम बुराऊ मिनकुम, तुमसे, किन से? अपनी कौम से कह रहे हैं, कौम से। मेरी बातें आज तवज्जो फरमानी है, मादरत चाहता हूं। आज चूंकि मैं आ रहा था तो वो मैसेज भी चल रहा था, हसनैन भाई सुन रहे थे, मैं उनके साथ था, तो वो बच्चा कह रहा था या पता नहीं कौन कि जी मजमा अभी कम आया है, तो वजह वो कह रहे थे जी आज फाइनल है, तो फाइनल की वजह से ये मजमा कम हो गया, इतवार भी है। अब एक दुआ करें, खुदाया इमाम का ज़हूर मैच वाले दिन ना करना, वरना शियों ने तो घरों से नहीं निकलना और कोई भी नहीं निकलेगा। तवज्जो है, भाई से हैरत है, भाई से हैरत है, हैरत है। अय्याम अरबाईन हूँ, अय्याम अरबाईन हूँ और हमारे लिए मैच अहम हो जाए। मैं आपसे गिला नहीं कर रहा, आपका अपना गिला कर रहा हूँ। आपको याद होगा मौला कायनात से वो वाक़या तो सुना है ना, कि आके कहते थे कुछ लोग कि हम आप क़याम करें, हम आपके साथ हैं, याद है? तो मौला ने क्या कहा था? कहा था कल सब बाल कटवा के आओ। अब बाज ने कटवा लिए और बाज ने कपड़े बांध लिए, ऐसा ही है। इमाम ने जुल्फ़कार से उतारा कपड़ा तो बाल थे, तो इमाम ने फरमाया मेरा मकसूद व मंजूर ये बाल उतरवाना नहीं था, सिर्फ तुम्हें जांचना था, जो मेरी खातर सर के बाल ना दे वो सर क्या देंगे। बात जो चीजें हमें पसंद होती है ना, वो देने का नाम ही मोहब्बत है, आजमाइश ही वहां होती है, वरना क्या है। चलें कुरान की आयत पढ़ देता हूं। खुदा लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। खुदा कहता है उस वक्त तक तुम नेकी तक पहुंच ही नहीं सकते जब तक मेरी राह में वो ना दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा है। अपना बनाओ संगार देना, अपना ये इंसान चाहता है। अल्लाह ने इंसान को फितरतन पैदा किया है खूबसूरती पसंद, लेकिन उस जमाल से मुराद चेहरे का जमाल नहीं, किरदार का जमाल है। वो ये जमाल थोड़ा ही है, लेकिन इंसान चाहता है तो इसे कुर्बान करना उनके लिए मैं ये बातें मिंबर पे आपकी जिंदगियों में भी ऐसा है, हम इकट्ठे ही है ना, इसी मुआशरे में रहते हैं, तो लोग हमसे इजहार कर लेते हैं। एक नौजवान ने वल्ला बिल्ला ये कहा, कहने लगा किबला दाढ़ी रखना चाहता हूं, मेरी बहनें और मेरी माँ कहती है ना रखो। मैंने कहा क्यों? वो कहती हैं तुम्हारी शादी करनी है, कोई रिश्ता ही नहीं देगा। अब आप तईद फरमाएंगे ऐसी बात नहीं है, अगर ऐसा होता तो मौलवियों को सबसे ज्यादा रिश्ते क्यों मिलते? वो एक एक छोड़ चार चार कर रहे हैं। एक सलवात पढ़ें बुलंद आवाज से। तो देखिए ये हमारी जो अंदर ख्वाहिशात है ना, इनको कुर्बान करना ही वो मोहब्बत की दलील होती है, वो ही दलील होती है। चले मैंने वैसे जिक्र कर दिया, हालांकि मुझे मिंबर से मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई आए ना आए, जितने आ गए हो मेरे लिए मोहतरम हो, जितने आ गए हैं मोहतरम है। तवज्जो फरमाएं जो कह रहा हूं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहा हूं तो इसी तनाजुर में कर देता हूं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस में ज्यादा नौजवान नजर आ रहे हैं, मेरे लिए खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह वल मिन्ना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमूना अमल इसलिए भी है कि उनकी जिंदगी की जवानी आइडियल है, सिर्फ बुढ़ापा नहीं, सिर्फ बुजुर्गी नहीं, जवानी। पता है जब उन्होंने बुत तोड़े तो बुजुर्ग नहीं थे, जवान थे।
जब नमरूद के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया तो बुढ़ापे में नहीं किया। इसीलिए अल्लाह ने कहा मेरा रसूल इब्राहिमी रवश अपना, अगर चाहता है कामयाबी को पहुंचे तो इब्राहिमी रवश अपना, ताकि मुआशरे में इब्राहिमी रवश क्या है, इन्ना बुराऊ मिनकुम व मिम्मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह। खुदा कहता है तुम्हारे लिए इब्राहिम और उसके हमरा, उसके साथी नमूना अमल है। किस जमाना में? जब उन्होंने कौम में खड़े होके कहा, तवज्जो रहेगी, क्या कहा, इन्ना बुराऊ मिनकुम, मैं तुम सबसे बरी हूं, मैं तुमसे बरात करता हूं, तबर्रा करता हूं, मिम्मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह। और उन्होंने कहा हम उससे भी बरी हैं जिनकी तुम अल्लाह के सिवा परस्तश करते हो, यानी हम तुम्हारे बुतों से भी तबर्रा कर रहे हैं और बुत परस्तों से भी तबर्रा कर रहे हैं। अब तबर्रा 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 लफ्ज दोहरा रहा हूं, कोई ये समझे ये क्या माना, लो इसी में माना है। मैंने कहा आपसे अर्ज किया तबर्रा, बरी, बरात एक ही माना है। बोल के बताइएगा तबर्रे में गाली कहां आ गई? तबर्रा तो बरात से है, बरात का माना दूर होना। किससे दूर होना? उससे दूर होना जिसे अल्लाह नापसंद करता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप मुतवज्जे हैं। अगर आपने मुस्बत तबर्रा ये है, पॉजिटिव तबर्रा ये है, पॉजिटिव बरात ये है, किससे? उनसे दूरी इख्तियार करना जो अल्लाह से दूर है। कह दूं जुमला, हम आले मोहम्मद के दुश्मनों से इसीलिए दूरी करते हैं कि वो आले मोहम्मद से दूर है और अल्लाह उनसे दूर है। इन्ना बुराऊ मिनकुम व मिम्मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह। उन्होंने अपनी कौम में कहा। अब माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे दोस्त और बात की तह तक पहुंचते हैं, नौजवान भी सुने। अल्लाह ने इस आयत में हमें एक और उसवा कहा है ना हजरत इब्राहिम, तो उसवा है एक इस माना में, दूसरा हजरत इब्राहिम और उनके माइयत में साथियों ने किन को कहा हम तुमसे बरी हैं? किन से? कौम से। तो कौम का माना अक्सरियत एक तरफ थी और ये इब्राहिम और उनके साथी खड़े हो गए, यानी कह सकता हूं ना पूरी कौम के मुकाबले पे आ गए। बड़ा प्यारा जुमला कहने लगूं, अगर पहुंच गया तो खुशी होगी। हजरत इब्राहिम का अपनी कौम के अकीदे से टकराना और कहना मैं उन पर उनसे बरात करता हूं जिनकी तुम परस्तश करते हो, यानी तुम्हारे बुतों से। यह दलील है कि अल्लाह का नुमाइंदा हालात के ताबे नहीं होता, खुदा के ताबे होता है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सलामत रहें। तवज्जो फरमाएंगे, एक मसला हल कर रहा हूं। अगर इब्राहिम कौम में पैदा होके कौम के मजहब पर नहीं, चूंकि अल्लाह का नुमाइंदा था, अल्लाह ने उस अक्सरियत में भी इब्राहिम को बचाया और बुत परस्ती की तरफ जाने ना दिया। इसका माना है अल्लाह का नुमाइंदा आकर नबी नहीं बनता, नबी बन के आता है। वो रसूल अल्लाह, मेरी बात में तवज्जो है। अब अल्लाह का नुमाइंदा अपनी कौम में कहना क्या चाहता, कुछ लोगों ने लिखा कहने लगे रसालत में आप 40 साल किस मजहब पर थे। अफसोस, ऐसे ज़हनियत पे लानत जो मुस्तफ़ा के बारे में सोचे कि 40 साल किस मजहब पर था, जिसका जद इब्राहिम बुत परस्तों में हो के बुत शिकन है। अब आपके हुजूर वो आयात यकीनन होंगी, लेकिन इशारा कर देता हूं। सूरह बकरा की कल हवाला दिया था 127, 28, 29, 129 नंबर आयत।
127 ये है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल जब काबा बना रहे थे तो कहने लगे रब्बाना वजअलना मुस्लिमैन लका, हम दोनों बाप बेटा को मुसलमान रखना। कहा ना, दुआ की, और वजअलना मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लका, और हमारी ज़ुर्रियत में एक मुसलमान गिरोह बाकी रखना। इब्राहीम दुआ कर रहे हैं काबा बनाते हुए। तीसरी दुआ, दरमियान में आयत छोड़ रहा हूं, रब्बाना वबअस फीहिम रसूलन, वो मेरी ज़ुर्रियत जो मुसलमान रखना, उन्हीं में वो रसूल भेजना। यार तवज्जो है, उन्हीं में रसूल भेजना। सरकार का नाम नहीं लिया, बड़ी नजाकत है इसमें, नाम नहीं लिया, मनसब से पुकारा। ये नहीं कहा मेरी औलाद में वो मोहम्मद उन्हें भेजना, ना कहा रसूल भेजना। मेरी ज़ुर्रियत जो मुसलमान रहे उसी में रसूल भेजना। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी मनसब पुकारा, और हजरत ईसा ने क्या कहा, याती मिन बादी इन्नी मुबश्शिरन बिरसूलन, मैं तुम्हें एक रसूल की बशारा देता हूं। इब्राहीम ने भी रसूल कहा, हजरत ईसा ने भी रसूल कहा। हजरत इब्राहीम और सरकार के दरमियान हजारों साल का फासला, हजारों कह सकता हूं, चूंकि अगर हजरत ईसा और रसालत माप के दरमियान 550 साल का फासला है, तो ईसा अलैहिस्सलाम से पीछे जाएं, हजरत मूसा, बनी इसराइल के अंबिया, और फिर हजरत इब्राहीम, तो मुबालगे के बगैर भी हजारों साल पहले। नहीं, जुमला बदल देता हूं, अभी तो दुनिया में वो भी नहीं आए जिनमें मुस्तफा ने आना है। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह दो काम करना, एक मेरी ज़ुर्रियत में मुसलमान रखना, दूसरा उसी ज़ुर्रियत मुसलिमा में आखिरी रसूल भेजना। तो इब्राहीम हजारों साल पहले ऐलान करके जा रहे हैं, वो जो आ रहा है वो आके नहीं बनेगा, वो बन के आ रहा है। लिहाजा उसके मजहब का फैसला। जज़ाकल्लाह, सलामत रहें। एक सलवात पढ़ने बुलंद आवाज। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमूना अमल हैं, उसवा हैं इस माना। जब उन्होंने अपनी कौम में कहा तुमसे बरात करते हैं उससे जिसकी तुम परस्तिश करते हो, और क्या कहा, फरमाया हमारे और तुम्हारे दरमियान, मैं आयत के अल्फाज भी पढ़ देता हूँ, फरमाया हमारे और तुम्हारे दरमियान क्या रहेगा, कफरना बिकुम, हम उनका इनकार करते हैं जिनका तुम इकरार करते हो। तवज्जो रहे, व बदा बैनना व बैनकुम अल अदावा वल बगदा अबदन हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदहू। फरमाया हमारे और तुम्हारे दरमियान क़यामत तक के लिए अदावत भी है, बुग़्ज़ भी है। क्यों है, क्यों है, क्यों, वजह बता रहे हैं। फरमाया उस वक्त तक मैं तुम्हारा दुश्मन रहूंगा जब तक तुम अल्लाह पे ईमान ना ले आओ। यार कुरान के हर लफ्ज में हिदायत है, चाहता ये हूं बातें साथ साथ वाजे होती जाएं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये क्यों कहा, जब तक तुम ईमान ना ले आओ मेरी और तुम्हारी दुश्मनी है। तवज्जो रहे, अपनी कौम से कहा मेरे और तुम्हारे दरमियान जंग है, आसान लफ्जों में दुश्मनी है, अदावत है, अदावत, और मैं तुमसे बुग़्ज़ रखता हूं। कब तक, जब तक तुम अल्लाह पर ईमान ना ले आओ और उस वाहिद खुदा पर ईमान ना लाओ। तो गोया हजरत इब्राहीम ने बताया मेरी इनसे दुश्मनी और बुग़्ज़ अपने लिए नहीं, खुदा के लिए है। अल्लाह, इसलिए नमूना अमल है। ये है माना अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह। पता है इंसान की मोहब्बत कब मुकद्दस होती है, जब वो खुदा के लिए हो। नहीं तवज्जो, खुदा के लिए हो, अल हुब्बु लिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत। अच्छा, अगर आम इंसान के लिए खुदा ये चाहता है कि अपनी ज़ात के लिए ना किसी से दुश्मनी रखना ना मोहब्बत रखना,
अल्लाह कहता है मेरे लिए मोहब्बत करना, मेरे लिए दुश्मनी रखना। तो अगर मेरे और आपको अल्लाह ये चाहता है कि, सरकार की हदीस है, सरकार फरमाते हैं उस वक्त तक कोई दर्जा ईमान पर नहीं पहुंचता या ईमान के कमाल पर नहीं पहुंचता जब तक उसे मैं और मेरी औलाद अपनी औलाद से ज़्यादा अजीज़ ना हो जाए, महबूब ना हो जाए। सुनिएगा सुनिएगा, माशाल्लाह बड़ा एक पहलू आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूँ। खुदा चाहता है मोहब्बत खुदा के लिए करो, इसीलिए सरकार की ज़बान से ये आयत कुरान में जिक्र कर दी। कौन सी? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा हबीब कह दीजिए, मेरा जीना मेरा मरना अल्लाह, मेरी कुर्बानी मेरी नमाज सब कुछ किसके लिए है? माशाअल्लाह, लिल्लाह, अल्लाह के लिए। तो सरकार की ज़बान से अल्लाह ने आयत की शक्ल में ये जो दर्ज किया, यानी सरकार के कौल को जिक्र किया। बोलिएगा ये सरकार नऊज़ बिल्लाह नकले कुफर न सिर्फ ऐसे ही कह रहे थे, सरकार हकीकतन इसका मिस्दाक थे या नहीं? कहना क्या चाहता हूं, सरकार की नमाज, कुर्बानी, जीना, मरना, हयात, हर शय किसके लिए है? अल्लाह के लिए। इसका माने सरकार की नजर में सबसे पहले खुदा है, बाकी सब बाद में है। काश बात पहुंचे। और बात में वजन पैदा करता हूं, अगर सरकार का सब कुछ खुदा के लिए ना होता तो सगा चचा था अबू लहब, सगा चचा, और हजरत सलमान फारसी वो अरबी भी नहीं। काश मेरी बात पहुंचे। वो हाशमी है, अबू लहब हाशमी भी है। अब अगला जुमला नहीं कहता, बास दोस्त महसूस कर जाएंगे, सिर्फ हाशमी थोड़ा ही है, सिर्फ हाशमी है अबू लहब नहीं। अब्दुल मुत्तलिब की औलाद है, हजरत हाशिम की औलाद है, लेकिन अल्लाह की नजर में क्या है? तब्बत यदा अबी लहब व तब, ऐसा ही है। तो सरकार ने अबू लहब से मोहब्बत की नहीं की, क्यों? इसलिए कि खुदा का दुश्मन है। तो सरकार एक चचा से तो मोहब्बत नहीं करते चूंकि वो खुदा का दुश्मन है, और दूसरे चचा का गम मना रहे हैं। आप मुतवज्जे हैं? चले एक आयत और पढ़ देता हूं आपके लिए, बात को समझना आसान हो जाएगा। सूरह हश्र, आप मेरे साथ हैं इंशाअल्लाह। मैं रात को मेरे दांत में दर्द शुरू हुआ है, तो पूरी रात भी नहीं सोया, दिन को भी नहीं सोया, और चौथी मजलिस है। और बिल्कुल आप देख रहे हैं कि मेरी तबीयत में ऐसे आवाज़ में भी अजियत है, लेकिन चाह रहा हूं कि अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करनी है ना। आप आए हैं, आपका क्या कसूर है? और मैं मिंबर पे बताया नहीं करता, लेकिन अब चूंकि वक्त बिल्कुल जिस तक मेरे लिए मुमकिन था, मैं आपके इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ कहने की अल्लाह ने सआदत अता फरमाई। और हुजूर ज़हनी भी उस तरह नहीं था, बिल्कुल डिस्टर्ब था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि बातें तरतीब से होती गई। तो अर्ज कर रहा था, सरकार की हयात तैयबा खुदा के लिए थी। दलील ये है कि अबू लहब चूंकि खुदा का नहीं तो मुस्तफ़ा का भी नहीं। नहीं, आप तो कहा करते हैं ना जो मुस्तफ़ा का नहीं वो खुदा का नहीं, मैं उलट कह रहा हूं, मुस्तफ़ा का है ही वो जो खुदा का है। चूंकि सरकार अपनी ज़ात के लिए मोहब्बत करते ही नहीं, वो मोहब्बत करते ही खुदा के लिए हैं। ये बात जहन में आ गई। सूरह हश्र खुदा फरमाता है, वला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ये सारी अखलाकी बातें भी हैं, ये कुछ सिर्फ नुक्ते नहीं है। खुदा फरमाता है, मेरा हबीब आप कभी ऐसा नहीं पाएंगे जो कौम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखती है। वला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, आप कभी नहीं पाएंगे जो कौम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखती है, युवादूना मन हादल्लाह व रसूलहू, वो उनसे मवद्दत रखे जो अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी रखते हैं। थोड़ा तवज्जो फरमाइएगा, आयत है रिवायत नहीं। खुदा फरमाता है, मेरा हबीब कभी नहीं पाओगे ऐसी कौम जो दावा ईमान करे कि अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान है और फिर उनसे मोहब्बत करे।
जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हैं। अब कौन हूं? वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इखवानहुम औ अशीरतहुम। अल्लाह कहता है ये दुश्मनी रखने वाले चाहे उनके बाप हूं, अबना आबा हूं, अबना हूं बेटे हूं, इखवान भाई हूं, अशीरा रिश्तेदार हूं। खुदा कहता है ये इनकी परवाह ना करें, इनकी हकीकत ईमान ये है कि तेरी परवाह करें। मेरे लिए बाप एहतराम और है, मोहब्बत ना करें उनसे, दिल में उन्हें जगह ना दें। किन्हें? जो अल्लाह और रसूल के दुश्मन है। मैं फिर कुछ कह गया और बहुत सारे लोगों के लिए कह गया जो अल्लाह और रसूल के दुश्मन हैं, जो उनके लिए नरम गोशा पैदा करे, जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हैं, जो उनको मुकद्दस बनाए। खुदा कह रहा है ये अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन चाहे तुम्हारे बाप हूं, बेटे हूं, भाई हूं, रिश्तेदार हूं, इनकी परवाह ना करना। ले भाई आज की मजलिस का नतीजा मुझे बोल के बताएं, ये आयत कुरान में आई तो सरकार ने पढ़ के सुनाई या नहीं? ऐसे ही पहुंच गई, पढ़ के सुनाई। तो जब सरकार सुना रहे थे तो जिन्हें सुना रहे थे उनसे तकाजा कर रहे थे ना कि अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से कभी मोहब्बत न करना, वो बाप हो, भाई हो, बेटा हो, रिश्तेदार हो, एहतराम करना। सिला रहमी एक अलग मौजू है, मवद्दत मोहब्बत, दिल में जगह न देना, यही माना है। सुनिए, सरकार जब उम्मत को सुना रहे थे तो खुद इस पर अमल करेंगे या नहीं करेंगे? अल्लाह कह रहा है बाप भी हो अगर अल्लाह का दुश्मन है तो मोहब्बत ना करना। तो बताओ ये आमुल हुज़्न क्या है? जिन्हें मेरी बात पहुंची है, ये आमुल हुज़्न क्या है? ये गम का साल किसके लिए है? भाई गम होता ही उसका है जिसकी दिल में मोहब्बत हो। तो मुस्तफा उस साल, जिस साल हजरत अबू तालिब और खदीजतुल कुबरा जा रही हैं, उस साल को गम का साल कह के बता रहे थे अगर ये अल्लाह के दुश्मन होते तो मैं गम ना मनाता। बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, सलामत रहें। अगर ये खुदा के दुश्मन होते तो मैं इनका गम न मना। मैं गम मना के बता रहा हूं कि गम मोहब्बत की दलील है और मेरे दिल में इनकी मोहब्बत है। और मोहब्बत इसीलिए है कि ये अल्लाह के महबूब हैं। ऐसे थोड़ा कह रहा हूं का अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है, मैं इसलिए मोहब्बत कर रहा हूं, खुदा के लिए मोहब्बत कर रहा हूं, खुदा के लिए दुश्मनी करूंगा। ले आज की मजलिस का पैगाम ये, दुश्मनी भी खुदा के लिए और मोहब्बत भी। तो अब खुदा कहता है मेरी खातर मोहब्बत करना। या अल्लाह तेरी खातर किससे मोहब्बत करें? का कुल्ला असअलकुम अलैहि अजरान। हाय 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 हाय, अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत खुदा न होती तो खुदा कभी इन्हें अजर रिसालत करार ना देता। हाय 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 हाय, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सलामत रहे, बहुत शुक्रिया। परवरदिगार आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाअल्लाह कल सिलसिला गुफ्तगू की आखिरी मजलिस है और इंशाअल्लाह उसमें कुछ बातें आपकी खिदमत आलिया में रहबरी के हवाले से, इमामत के हवाले से करूँगा। अपने मौजू से ना हटूँ इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ, परवरदिगार ने हज़रत इब्राहीम को नमूने अमल बनाया। लो आज की मजलिस जाके कल सिलसिला गुफ्तगू आगे बढ़ जाए। इमामत व हिदायत, अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को इमाम बनाया यानी हादी बनाया। तो बताया कि हादी कौन होता है? हादी कौन होता है? फरमाया जो अपनी कौम के अकायद अफकार अगर गलत है तो मुकाबले पे आ जाए। नहीं, तवज्जो हुई, जो अक्सरियत को नहीं देखता, जो खुदा को देखता है।
तो अगर इब्राहीम अक्सरियत की परवाह नहीं करता तो जिसे कहते हो सलाम अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह, हाय 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 हाय, मेरी बात पे तवज्जो हुई है भाई? बस जो वारिस इब्राहीम होगा, जो फख्र इब्राहीम होगा, वो भी ये नहीं देखेगा कि यजीद को कितनों ने माना है। मेरी बात पे तवज्जो है? देखें अल्हम्दुलिल्लाह, अगर लोग मुतवज्जे हों ना, साथ मिजाज मिल जाए, तो बात करने में इंसान को वो मजा आता है, बात पहुंचाने में मजा आता है। इसलिए अर्ज कर रहा हूं, ये अपने नौजवान भाई मेरे लिए ज्यादा इनका एहसास है कि आज के हालात और वाकयात में बार बार अर्ज कर रहा हूं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिलसिला अंबिया में वो हस्ती जिन्हें अल्लाह ने नबी, रसूल और इमाम बनाया। अब शिया तो जानते ही है, सूरह बकरा आया नंबर 124, ये कल पढ़ के आनी है, मैं सिर्फ आयत पढ़ता हूं। खुदा फरमा रहा है वाज़िब तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमात, मेरा हबीब अपनी उम्मत को याद कराओ वो वक्त जब तेरे रब ने इब्राहीम को आजमाया। रब ने आजमाया, काश मेरी बात पहुंच जाए। रब ने आजमाइश में डाला, आजमाइश यानी मुश्किलात में डाला, काश बात पहुंचे। खुदा चाह रहा है इब्राहीम के ऐलाने इमामत से पहले उसे आजमाइशों में डालूं, ताकि पता चल जाए कि इमामत कोई मामूली मनसब नहीं, ये उसे ही मिलता है जो आजमाइश में आए और इस्तकामत दिखाए, जो मुश्किलात में इस्तकामत दिखाए। ये हमारे लिए हिदायत है, एक एक लफ्ज हिदायत है। इब्तला, कल इब्तला का माना अर्ज करूंगा। इब्तला देखें, एक होती है गैर मुतवक्के मुसीबत, जिस तरह अभी सैलाब आया, एक माना में अवाम के लिए मुसाइब है, मुश्किलात है, आजमाइश है, अगरचे इसमें नाअहली है और वो गुनाहगार है और अल्लाह के यहाँ जवाब देंगे, इंशाअल्लाह जवाब देंगे। ऐसा नहीं, वहां मैं यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो राई के दाने के बराबर नेकी करेगा वहां देखेगा, और मैं यामल मिस्काल शर्रतिन यरा, जो राई के दाने के बराबर बुराई करेगा, शर फैलाएगा, वो भी देखेगा, जजा और सजा देखेगा। एक जर्रा भी जाया नहीं होता, एक जर्रा भी जाया नहीं होता। लिहाजा जिन्होंने लोगों के हुकूक गस्ब किए हैं, ना इस दुनिया में लानत से बचेंगे, ना उस दुनिया में अजाब से बचेंगे। चाहे किसी दौर का कोई जालिम हो, कोई गासिब हो, हुकूकुन नास को गस्ब करने वाला हो, लोगों के हक न देने वाला हो, बेहिस हो, बेपरवाह हो, बेहिसी की तस्वीर हो, जिन्हें अपनी जिंदगियां और अपनी सियासतों से सिर्फ गर्ज हो। कौम इस वक्त मुश्किलात में है और यहां पर सिर्फ ये फिक्र है कि किसकी हुकूमत रहे और किसकी जाए। ये जुल्म और सितम पाकिस्तानी अवाम देख रही है, और डरो उस दिन से जब इंसानों के अंदर वो अल्लाह की आवाज, कर्नल कज़ाफी को अपने मुल्क में जगह नहीं मिली, सद्दाम इबरतनाक मौत दुनिया से गया, शाह ईरान मिस्र में दफन है, हुस्नी मुबारक मर गया, किसी एक बंदे ने खबर ना ली। इंसानों पर जुल्म करने वाला इस दुनिया में ही मुर्दा है, और इंसानों के लिए कुर्बानी देने वाला अगर सहरा में भी चला जाए तो जिंदा है। आओ हुसैन इब्ने अली को नमूना अमल बनाओ। वो सहरा में कौन देख रहा था? हुसैन और 72 साथी, और चारों तरफ दुश्मनों का घेरा। आज देखो वो सहरा ना रहा, आज हर दिल उसकी तरफ मुतवज्जे है। ये मुतवज्जे थोड़ा ही है, खुदा कहता है जो मेरे लिए अपना सब कुछ दे देता है, फिर मैं उसका नाम मिटने नहीं देता। फज़कुरूनी अज़कुरकुम। और नौजवान भाइयों, अपनी जिंदगियों को इस राह में सर्फ करो, खुदा के लिए, मखलूक खुदा की खिदमत में, खुदा की इताअत में, रिज़ाए खुदा के लिए, रिज़ाए खुदा के लिए। वाज़िब तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमात। उस वक्त को याद करो जब हमने इब्राहीम को तेरे रब ने आजमाया, फ़अतम्महुन्ना, और इब्राहीम ने इस्तकामत के साथ वो सारे इम्तिहानात
दिए। काला इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा, फिर आवाज़ कुदरत आई, इब्राहीम हम तुम्हें इंसानों के लिए इमाम बनाते हैं, नमूने अमल बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मौके को गनीमत समझा, खुदा की आवाज़ आ रही है, तुझे इमाम बना रहे हैं। काला व मिन ज़ुर्रियती, या अल्लाह ये इमामत मेरी ज़ुर्रियत में रखना। तवज्जो है, काला ला यनालु अहद ज़ालिमीन, आवाज़ कुदरत आई, रहेगी तेरी ज़ुर्रियत में, लेकिन तेरी ज़ुर्रियत में भी ज़ालिम इमाम नहीं बनेगा। कल इंशाअल्लाह जिस हद तक वक्त में गुंजाइश हुई कुछ गुजारिशात करूंगा। ये है हमारा मौक़िफ़। तीन चीज़ें हैं इस आयत में। एक, अल्लाह ने कहा मैं तुझे इमाम बनाता हूं। इब्राहीम को जब इमाम बनाया तो वो नबी और रसूल थे। याद रखें, अगर इमामत नबुव्वत से कमतर ओहदा होता तो खुदा बड़ा ओहदा दे के कमतर बाद में क्यों देता। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी जो अजीम ओहदे हैं वो लेकर कमतर ओहदे की ख्वाहिश क्यों करते और दुआ क्यों करते। तवज्जो है, मेरी बात पे तवज्जो है भाई। किसी की तरक्की ये नहीं होती कि उसे बड़ा ओहदा देकर छोटा दे दो, वो ये तरक्की थोड़ी समझता है। वो तो समझता है नऊज़ बिल्लाह ये मेरी तौहीन है। मेरे पास, मिसाल दे रहा हूं, मेरे पास एमए की डिग्री है और कोई कहे, मिसाल दे रहा हूं कि बीए की ले लो, तो आप कहेंगे मुझे क्या जरूरत, मेरे पास तो एमए है, मास्टर हूं, ऐसा ही है ना। तो मैं ग्रेजुएशन का क्या करूंगा। तो अल्लाह दे रहा है इमामत और नबुव्वत और रिसालत के बाद दे रहा है। कल साबित करूंगा कि वो नबी और रसूल थे, इसी आयत से साबित कर दूंगा। लेकिन ये तो साबित हो गया कि अल्लाह ने नबुव्वत और रिसालत के बाद इमामत देकर इमामत की अहमियत भी बताई, इमामत का मर्तबा भी समझाया। कल बताऊंगा, आपके जहनों में सवाल आएंगे कि मैंने इमामत को नबुव्वत और रिसालत से बालातर कहा है, तो सरकार ये तो 12 इमाम है, तो क्या ये रसूल खुदा से भी बरतर है। एबट रोड वाला मेरा जुमला जहन में होगा। यही गलत फहमी है जो लोग समझते हैं कि सरकार दो आलम सिर्फ नबी और रसूल थे। ना, वो जैसे नबी थे, जैसे रसूल थे, वैसे इमाम थे। चले आपकी तशनगी भी ना रहे और हैरानगी भी ना रहे, हमारे अकीदे में मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन से लेकर इमाम ज़मान तक इन 11 के इमाम हैं, और रसूल वो हैं जो अली का भी इमाम है। ये है, सरकार के पास मनसबे इमामत भी था। और ये कोई खतीबाना बात नहीं, शहीद मुतहरी ने लिखा। वो फरमाते हैं सारे उलुल आज़म अंबिया के पास इमाम नबुव्वत और रिसालत के साथ साथ इमामत भी थी, इमामत भी थी हमारे अकीदे में। अलबत्ता वो कौन सी इमामत है जो 12 के पास है, वो इस साल तो नहीं आएगी नौबत मेरी बयान करने की, आइंदा साल करूंगा। आपको अर्ज करूंगा कि हम इमामत को किस किस माना में मानते हैं। इंशाअल्लाह मौजू जारी रहेगा। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने को अल्लाह ने इमाम बनाया तो पुकार उठे, या अल्लाह ये इमामत मेरी ज़ुर्रियत में रखना। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इमामत मांग रहे हैं, पता है कितने मनसब है उनके पास। नबी है, रसूल है, इमाम भी है ना, और खलील है, मासूम है, ऐसा ही है। 5 मनसब रख कर भी कह रहे हैं तू बना, मेरी ज़ुर्रियत में तू रखना। इब्राहीम इतने मनसब हैं, अब खुद बना ले। कहा यही तो तुम्हें समझाना है, जब मुझ जैसे साहिब मनसब को यह हक ना मिला तो किसी आम उम्मती को क्या मिलेगा। इसीलिए अल्लाह ने कहा ला यनालो अहद ज़ालिमीन, ये इमामत मेरा अहद है, अहदी मेरा अहद है, अहद से ही ओहदा निकला है। ये है हमारा ऐलान। और इसी पर दलील एक लफ्ज में अल्लाह ने कहा मेरा अहद है इमामत, जालिमों को नहीं मिलेगा। लो भाई, हमारा यही कसूर है, हम कहते हैं इमामत खुदाई ओहदा है, ये दुनिया के इख्तियार में है ही नहीं। चाहे सारे मिलकर किसी को इमाम बना ले, वो है नहीं।
इख्तियार ही नहीं तो बनाने का फायदा क्या? जब इख्तियार ही नहीं, ये है हम कहते हैं जैसे पूरी इंसानियत को नबी बनाने का इख्तियार नहीं, रसूल बनाने का इख्तियार नहीं, ऐसे ही इमाम बनाने का इख्तियार नहीं। और ना इंसान अपनी कोशिश से बन सकता है। हाँ, इंसान अपनी कोशिश से क्या बन सकता है? खुदा ना करे मुशरिक था ना, इस्लाम ले आए, कर सकता है। ईमान लाए, मोमिन बन जाए, मोमिन से आगे बातकवा बन जाए, वली बन जाए, कुतुब बन जाए, अब्दाल बन जाए, जन्नती बन सकता है, इमाम नहीं। ये हैसियत क्यों? चूंकि इमाम का काम है लोगों की हिदायत करना। अल्लाह ने इस मनसब को इतना बुलंद किया है। चलें, माशाल्लाह मॉडल टाउन है इसलिए ये जुमला कह रहा हूं, हमारे नजदीक रहबरियत इतना मुकद्दस होदा है। आज पूरी इंसानियत का सबसे बड़ा मुश्किल मसला रहबरियत है या नहीं भाई? लीडरशिप भी दुनिया का मसला है ना। कहते हैं ऐसा लीडर मिले जो हम जैसा ना हो, हमसे बेहतर हो, बरतर हो। अल्लाह ने कहा इसीलिए मैंने 12वें को पर्दे गैबत में कर दिया, बना बना के देख लो। जब बना बना के थक जाओगे और ज़बाने हाल से कहोगे तू भेज, जज़ाकल्लाह, सलामत रहें, तू भेज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुतवज्जे हैं, तू भेज तब भेजूंगा। खुशकिस्मत हो, मेरा मौजू यहाँ पर इमामत व हिदायत है और कौमी मरकज़ में इमाम ज़मान है, यानी इसी मौजू का तसलसल है, इमामत यहाँ इमाम वहाँ। इसलिए मैंने कहा दोनों मौजू आपस में जुड़े भी रहें, अगरचे वहाँ दोस्त और होते हैं, लेकिन जुमला ये कहता हूँ, खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास वली है और वली खुदा है, नुमाइंदा खुदा है। नहीं, सबके लिए है, लेकिन हिदायत खुसूसी वही ले सकता है जो उनकी इमामत को कबूल करे। अपने अंदर अपने इमाम के लिए दर्द पैदा करो, अपने कल्ब में वो कर्ब पैदा करो कि तुम्हें महसूस हो कि कोई अपने से दूर हो। जब ये कर्ब पैदा हो गया और जहां तुम्हारा दिल टूटा, समझ लो इमाम ने कबूल कर लिया। मुझे याद है मैं कुंभ में था, मशहद जाने लगा तो मैंने अपने एक उस्ताद, अखलाक के उस्ताद थे, मैंने कहा मशहद जा रहा हूं, मुझे बताएं क्या करूं। सुनिएगा, आखिरी जुमला है, क्या करूं। उनका इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के जब दाखिल हो गए तो मेन दरवाजे पे इज़्ने दखूल लिखा हुआ है ना, दाएं तरफ, जो गए हैं मेरी गवाही देंगे, इज़्ने दखूल लिखा हुआ है, यानी इजाजतनामा लिखा हुआ है। उसमें अल्फाज हैं कि मैं गवाही देता हूं, आप मेरा सलाम का जवाब भी दे रहे हैं और मुझे भी देख रहे हैं। तशहदो मकामी व तरुद्दो सलामी, अगर दुरुस्त पढ़ रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, मेरा मकाम यानी मैं क्या हूं, आसान लफ्जों में, तरुद्दो सलामी, मेरे सलाम का जवाब भी दे रहे हैं। सुनिएगा, मेरे उस्ताद मोहतरम का जुमला आज तक दिल में रह गया। कहने लगे जब जाओ ना सखावत, सलाम पढ़ो, अगर तुम्हारे दिल ना टूटे, दिल टूटने का माना है तुम्हें महसूस ना हो, तुम्हारी आंखें ना बरसें, समझ लो जवाब नहीं आया। काश मेरी बात पहुंच जाए। कहने लगे अगर ये पढ़ते हुए दिल टूट जाए, समझ लो जवाब आ गया। कहने लगे एक दफा नहीं, 2 दफा पढ़ो, 3 दफा पढ़ो, 4 दफा पढ़ो, पढ़ते रहो जब तक उधर से जवाब ना आए। तो मैंने कहा क्यों जवाब में ताखीर होती है? सवाल का उस वक्त ज़हन होता था, टीन एज थी। मैंने कहा जवाब में ताखीर क्यों होती है? फरमाने लगे ताखीर उधर नहीं, इधर है, इधर है, चूंकि इधर से खालिस नहीं हुए हो, वरना उधर जवाब देने वाले को तो मासूम है, मासूम है, वो जवाब क्यों नहीं देगा? हम इधर है। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं, ये जो गैबत है ना, ये एक तरफा है, 2 तरफा नहीं। कल अर्ज कर दूंगा, कल अर्ज कर दूंगा, और अगर किसी के दिल में इश्तियाक है तो कौमी मरकज इंशाल्लाह अर्ज करूंगा। ये जो जवाब है ना इमाम का, ये जो गैबत है, ये 2 तरफा नहीं, एक तरफा है। अजीब बात कह रहा हूं, हाँ
मिंबर से कह रहा हूँ, जामियातुल मुंतज़र में कह रहा हूँ, उलमा से मेरे बुजुर्ग हैं सब पूछ लें, इमाम हमसे गायब है, हम इमाम से नहीं। काश मेरी बात पहुंच जाए। ये गैबत एक तरफा है, दो तरफा। इमाम को हमसे गायब किया गया, हमें इमाम से नहीं। तो अगर किसी का ये यकीन हो जाए, मेरे समेत अगर मेरा यकीन हो जाए मेरा इमाम देख रहा है, मैं ना भी देखूं, तो असल देखना तो उनका मेयार है। पर पता है हम उधर देख नहीं पा रहे, खामी इधर है उधर नहीं। मयाने आशिक व माशूक ही जाहिल नीस, तू हिजाबे खुदी अज मयान बरखीज। हाफिज कहता है आशिक और माशूक के दरमियान कोई नहीं आ सकता। अगर कोई आता है ना तो ये अना का, ये गुनाह का हिजाब है। ये हिजाब है, ये हिजाब है हमारे, और इस हिजाब की वजह से यूसुफ ज़हरा नजर नहीं आता। नजर आने से मुराद ये बिलमुशाफा थोड़े ही कह रहा हूं, कल्ब में वो कैफियत पैदा नहीं होती। यार मैं अपनी बयान करता हूं, मेरे नजदीक इमाम की निगाह हो गई, कैसे पता चले? जहां मेरे दिल में एहसास गुनाह पैदा हो जाए और तौफीक तौबा मिल जाए, समझ लो इमाम की निगाह हो गई, इमाम ने कबूल कर लिया। और ये कैसे पैदा होगी? खुशकिस्मत हो, एक अल्लाह की राह में अल्लाह के लिए रोना यानी खौफ खुदा से, और दूसरा हुसैन के लिए रोना। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने परवाह नहीं की कि आप जितने आए हैं, मैंने मजलिस पूरा टाइम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और आप तक जो बात पहुंचाना थी पहुंचा दी। एक जुमला कहता हूं, हिम्मत नहीं रही वल्ला, चौथी मजलिस है मुसलसल, बिल्कुल हिम्मत नहीं। और मुसाहिब में आपको पता है एक अंदाज और होता है पढ़ने वाले का। एक जुमला कहता हूं, इंशाअल्लाह मुसाहिब फिर कल तफसीली पढ़ दूंगा। करबला वालों का जिक्र है ना, और ये करबला वाले चले हैं। मैंने कल एक जुमला कहा था, अगर कहा यहाँ कहा है फिर भी तकरार की माजरत, अगर नहीं कहा तो फिर सुन लें कि ये हमारे 11 इमाम शहीद हैं, एक इमाम का चेहलुम है, एक का। ऐसा ही है, रिवायात अपनी जगह। अल्लामा नक्कन से किसी ने पूछा था बाकी 10 इमामों का चेहलुम क्यों नहीं? कहने लगे हम हुसैन का चेहलुम भी ना मनाते अगर उन्हें मनाने दिया जाता जिनका मनाना हक था। कायनात में कौन सी ऐसी बहन होगी जो भाई का लाशा बेगौरो कफन छोड़कर, कभी बाजारों में कभी दरबारों में। बस एक जुमला कहने दें, तफसीली मुसाहिब फिर सही कल इंशाल्लाह। एक जुमला, ये भी मैं नाम भी लेता हूँ, हर साल नाम लेता हूँ ताकि उनकी बुलंदी दर्जात का सबब बने। मुसाहिब आले मोहम्मद में इमाम सज्जाद से पूछा गया आप पर वो मुसाहिब जो आपको कभी नहीं भूलते, उनमें कौन सी मुसीबत है? सुनेंगे। इमाम ने कहा उन मुसाहिब में एक मुसीबत वो है कि जब हमारा काफिला जा रहा था और शाम के करीब पहुंचा तो एक दफा उमर साद ने कहा काफिला रोको। काफिला रुका, शिमर ने कहा काफिला रोको, काफिला रुका। इमाम फरमाते हैं इस मलून ने भला क्या किया? पूछने वाले ने पूछा मौला क्या किया, या अपना रसूलुल्लाह क्या किया? सुनेंगे। इमाम ने कहा इन मलूनों ने, शिमर ने लोगों को बुलाया जिनके पास नोके नेजा पे सर थे, उन्हें अपने करीब बुलाया, हर सर को देखा, ये अकबर का सर है, ये कासिम का है, ये ओना मोहम्मद के हैं, ये अब्बास का है, ये हुसैन का है। इमाम फरमाते हैं इन्होंने क्या किया? मौला क्या किया? फरमाया हर सर जिसके पास था ना, शिमर ने कहा ये सर उस बीबी के सामने ले जाओ जिसका इस सर से रिश्ता है, जिसका इस सर से रिश्ता है। इमाम फरमाते हैं ये सर लेकर उन मुखद्दरात इस्मत के सामने आ गए और कहते हैं बीबियां जब सरों को देखा ना तो बर्दाश्त ना कर सकी, फरमाया सर झुकाती ताकि रोने के लिए। अब अगला जुमला है मुसीबत का। इमाम फरमाते हैं ये मलऊनों ने हाथ में नेज़े पकड़े हुए थे, जो बीबी सर झुकाती ये नेज़ा मारते।
खुद सोचो यार, असियत की मुसीबत की इंतहा। और माहे सफर वो महीना है जब करबला का लुटा हुआ काफिला दरबारे शाम गया है बाजार से गुजर कर। बस एक जुमला कहता हूं, जानते हैं कि यकम सफर को ये मुखद्दरात इस्मत असीराने करबला पहुंच गए थे शाम के बाहर। 3 दिन इन्हें धूप में बिठाया गया। कहते हैं जब तीसरा दिन हुआ ना, हजरत उम्मे कलसूम ने कहा, बेटा सज्जाद, धूप इतनी शदीद है कि बच्चे मर जाएंगे। इन मलूनों से कहो कि क्यों इतनी देर रोका। बस आखिरी जुमले मेरे चौथे इमाम ने कहा, उमर साद शिमर क्यों रोका है, सुनेंगे? कहने लगा अभी हुक्म नहीं आया। 3 दिन के बाद कहा अब चलो। अब रिवायत ऐसे ही है, सैयदा उम्मे कलसूम ने कहा, बेटा इन्हें कहो कि अगर हमें लेके जाना है ना तो चंद काम करें। क्या करें? कहा पहला काम ये करें, हमें रात के अंधेरे में ले जाएं, हमें रात के अंधेरे में ले जाएं। कहा नहीं, दिन के उजाले में लेके जाएंगे, सुनेंगे? कहा दूसरा काम ये करें, इन्हें कहो हमें चादरें दे दो, हम चादरें वापस कर देंगे। कहने लगा, आवाज आई ये भी मुतालबा नहीं मानेंगे। अज़ादारों आखिरी जुमला कह रहा हूं, बीबियों ने कहा इन्हें कहो सर हमसे दूर ले जाए, हमें सरों से दूर कर दे। क्यों? कहा सरों को लोग देखें, हमारे बरहना सरों पे नजर ना पड़े, हमें हया आती है। खुदा की कसम तीनों मुतालबों के बरक्स कहा किया गया। दिन की रोशनी में, रश में, चादरों के बगैर और सरों को करीब रखा गया। इसीलिए बीबियां इतनी मजबूर हो गई कि हर जगह जब भी मेरे चौथे इमाम से पूछा गया आप पर सबसे बड़ी मुश्किल कहां आई, 3 दफा पुकारे अशाब अशाब, अला लानतुल्लाहि अलल कौम।